ये है कि परमाणु परीक्षण के बाद बलूचिस्तान में भूकंप आने की कई घटनाएं हुई। रिसर्च में सीधे तौर पर भूकंप को परमाणु परीक्षण का कारण नहीं माना गया, लेकिन भूकंप और परमाणु परीक्षण के बीच समानताएं जरूर मिली। 1998 में जब पाकिस्तान ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किया तो बलूचों ने इसका विरोध भी किया। यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के दुष्परिणामों को क्यों झेले, आखिर उनका क्या कसूर है? क्या मुनीर बलूचों के नरसंहार की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता? क्यों बलूच इलाके हर नापाक इरादों और साजिशों को कुचलने की बात कहते हैं? देखिए। परमाणु टेस्ट बहाना, मकसद बलूचिस्तान को उड़ाना। मुनीर बलूच से डरते हैं, बलूच नरसंहार की साजिश रचते हैं। बलूचों का एजेंडा फिक्स, पाकिस्तान एट द रिस्क। क्या पाकिस्तान फिर से कर रहा है परमाणु बम का परीक्षण? डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दुनिया हैरान है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि उत्तर कोरिया, रूस, चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। उनके पास इसके बारे में लिखने वाले पत्रकार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम खुली दुनिया हैं, अगर हम परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं तो पत्रकार इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। हम भी दूसरे देशों की तरह परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे। No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear weapons. They don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. But Russia tests, China does test, and we're going to test also. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे ने दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप के बयान को लेकर पाकिस्तान ने कहा है कि वह परमाणु परीक्षणों पर एक तरफा रोक जारी रखे हुए है, भले ही उसने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका उन देशों में शामिल है जिन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है। बता दें कि पाकिस्तान ने साल 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, जबकि 1990 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा ज्ञात देश है जिसने परमाणु विस्फोट किया है। अब पाकिस्तान की कथनी करनी में कितना फर्क है, यह किसी से छिपा नहीं है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों में कई परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद से बलूचिस्तान के उस इलाके में जहां परमाणु परीक्षण हुए, भूकंप आने की कई घटनाएं हुई। रिसर्च के अनुसार भूकंप और न्यूक्लियर टेस्ट के बीच कुछ समानताएं जरूर मिली हैं। बता दें कि बलूचिस्तान इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे जमीन के अंदर लगातार दबाव बढ़ता है। जब यह दबाव एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो वह भूकंप के रूप में रिलीज हो जाता है। इसी टक्कर से हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी थी और बलूचिस्तान उसी भूगर्भीय विस्तार का हिस्सा है। यह इलाका एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है, जहां हर साल प्लेटें लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से टकराती हैं और इसी वजह से यहां अक्सर झटके महसूस किए जाते हैं। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चगाई फर्स्ट और 30 मई 1998 को चगाई सेकेंड कोड नाम के साथ बलूचिस्तान में अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट टेस्ट किए थे, जिसमें एक साथ 5 टेस्ट किए गए थे। ये टेस्ट बलूचिस्तान के चगाई जिले और खारन रेगिस्तान में रासकोह पहाड़ियों पर हुए थे। बलूचिस्तान के लोग खुद को इन न्यूक्लियर टेस्ट का पीड़ित मानते हैं और उनका कहना था कि बिना किसी वार्निंग के उनके क्षेत्र को न्यूक्लियर टेस्ट साइट बना दिया गया। अर्थक्वेक लिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार
पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखें तो बलूचिस्तान में हर साल औसतन 29 भूकंप आते हैं। पाकिस्तान ने भारत की प्रतिक्रिया में गुप्त रूप से अपने परमाणु परीक्षण किए थे। भारत ने जहां पोखरण इलाके को चुना था जो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण उस इलाके में किए जहां उसका अवैध कब्जा है, जहां के लोग पाकिस्तान पर जुल्म ढाने का आरोप लगाते हैं, जहां के लोग 70 से ज्यादा सालों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जानबूझकर बलूचिस्तान के लोगों को सताने के लिए और उन्हें भूकंप और अन्य परमाणु परीक्षणों के दुष्परिणामों से अभिशप्त करने के लिए क्या परमाणु परीक्षण किया था? और क्या दोबारा पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों पर परमाणु परीक्षण का दुष्परिणाम थोपना चाहता है? क्या पाकिस्तान बलूचों के नरसंहार की साजिश रच रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ सिद्दीक आजाद जी, बलूच एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं, साथ साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीएन झा जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो पूरी सिचुएशन है, आखिरकार कैसे जो पाकिस्तान है उसको देखा जाए? क्या वो चाहता है एक बार फिर से उस तरह की स्थिति क्रिएट की जाए जो कि दशकों पहले उसने क्रिएट की और बलूचिस्तान को बर्बाद किया? बलूचिस्तान उस दंश को आज भी झेल रहा है। क्या वो चाहता है कि वो एक बार फिर से वैसी स्थिति क्रिएट करे? जी खुशबू, देखिए ये जो रिपोर्ट छन छन के आ रही है, पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो छन छन के रिपोर्ट आ रही है, ये हम लोगों को आशंका मई से ही, इसी साल के मई जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद से ही हम लोगों को इसकी भनक तो थी कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। और ये जितने 4 के रिक्टर स्केल के आसपास में जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे भूकंप आए हुए हैं, द सो कॉल्ड भूकंप, ये न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हैं। और देखिए, बलूचिस्तान को ख़त्म करने की साजिश भी हो सकती है पाकिस्तान की, कि वहाँ पे इतने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करो कि वो जो एरिया है पूरा का पूरा वो रहने लायक नहीं रह जाए, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे कोई नहीं रह पाएंगे। ये एक चीज़ हो सकती है। अब ये जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के जो न्यूज़ नेटवर्क हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जो बलूच लोग हैं, जिनको थोड़ी सी भी भनक लगती है, वो इसके ऊपर में अपना एक्शन ले, प्रोटेस्ट करे, इंटरनेशनल एजेंसीज को, खास करके यूएन को रिक्वेस्ट करे, यूएनएचआरसी को रिक्वेस्ट करे, IAEA को रिक्वेस्ट करे कि वो पाकिस्तान में आके, बलूचिस्तान में आके खास करके इन जगहों का मुआयना करे जहाँ पे कि उनको इसकी आशंकाएं हैं। देखिए, आज के दिन में ये चीज़ बिल्कुल सच है कि CTBT में सिग्नेटरी होने के बावजूद भी रशिया, चाइना, ये लोग परीक्षण कर रहे हैं, USA भी परीक्षण कर रहे हैं। सिर्फ वो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड वो एक्सप्लोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं। उनके देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब में लगभग 8 सिस्टम होते हैं, और ये 8 के 8 सिस्टम जो हैं, ये जो बड़े देश हैं जिसको हम लोग P5 बोलते हैं, इन्होंने 1960s में, 70s में ये सिस्टम्स बनाई थी, और उन दिनों की टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी इंफीरियर थी आज के मार्फत में। बेसिकली 8 सिस्टम होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की, जो वॉर हेड होती है और उसकी डिलीवरी टेक्नोलॉजी होती है। एक तो रॉकेट होता है, उसमें प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं, उसमें एरोडायनेमिक कंट्रोल होता है, नेविगेशन कंट्रोल होता है जो कि 3D में आजकल चलता है। और आज के दिन में बहुत सारे ऐसे नए न्यू जनरेशन जो नेविगेशन सिस्टम आए हैं, जैसे कि एक लेजर जायरोस्कोप बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, एक माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। तो ये सब चीजें नई हैं और बहुत एक्यूरेट हैं। तो जब ये सब चीजें आ गई हैं, तो कोई भी देश अपने पुराने सिस्टम को इन सब सिस्टम से अपग्रेड करना चाहेगा, और वही चाइना भी कर रहा है, वही रशिया भी कर रहा है, और शायद पाकिस्तान के जो कुछ न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, वहाँ पे अमेरिकियों को देखा गया है। अब वो अमेरिकी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली वॉरहेड को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और जो इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। और वैसे भी
ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर वॉर हेड की जो चीजें होती हैं, ये पब्लिक डोमेन में जी। ऐसे किसी पे चर्चा नहीं की जाती है। वहीं पे ठीक है वीएन झा जी, मैं आती हूँ आपके पास। सिद्दीक आजाद जी को भी जरा इस चर्चा में शामिल कर ले। सिद्दीक आजाद साहब, देखिए, बलूचों पर जितने भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से तमाम चीजों को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से उनके साथ किया गया है, उससे दुनिया वाकिफ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार फिर पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के हुक्मरान ये करने जा रहे हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी, और अगर ऐसा होता है तो फिर बलूच क्या करेंगे? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की पंजाबी रियासत बलूचिस्तान में सरमाचारों के साथ जंग जीतने के उम्मीद नहीं रखता है, तो इस वजह से वो कोई और हरबा इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। गो के इस बारे में मुसद्दिका इतलात अब तक सामने नहीं आए हैं, मगर इसके इम्कानात हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी न किसी तरह बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, जो उनकी मादनियात हैं, जो उनके बहरी और समंदरी वसाइल हैं, उन पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर सके, क्योंकि उसने अपने आकाओं को वादा दिया हुआ है कि वो बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को और साहिल और समंदरी जो कुछ दौलत है वो उनको बहरावर करेगा। इस वजह से इस बात का इम्कान भी है कि वो किसी और तरीके से जंग न सही, जंग में वो चूँकि हार सकता है, बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो मौजून नहीं है पंजाबी फौज के लिए लड़ाई के वास्ते, इस वजह से वो कोई और तरीका आजमा सकता है। तो इसके इम्कानात काफ़ी हैं, मगर बलूच जितना हो सकता है अपनी वसाइल को, अपने वसाइल की दिफा को, अपने सरजमीन की हिफाजत के लिए हत्तल वसा कोशिश करेंगे। किसी तरह से भी दुनिया के मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे और मुकाबला जारी रहेगा। जी जी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा वीएन झा जी, देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरी परिस्थिति है, आखिरकार पाकिस्तान अगर ये कर रहा है तो वो किसकी शह पर कर रहा है? क्या अमेरिका के शह पर कर रहा है? देखिए खुशबू, ये बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान आज तक हम लोग ये समझते थे कि वो सिर्फ यूएसए के शह पे वो कूदता है या छलांगे लगाता है, लेकिन आज उसके दो बॉस हैं, अमेरिका भी है और चीन भी है। और कहीं कहीं से तो आवाज़ ये भी आ रही है कि उसके कुछ जो नसें हैं वो रशिया के पकड़ में भी है। तो पाकिस्तान किसके बल पे कूदता है ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन श्योरली वहाँ पे अमेरिकी जो जो स्ट्रेटेजिक एक दायरा है उसके अंदर में उन्होंने पाकिस्तान को लिया हुआ है। और इसीलिए मुल्ला मुनीर को उन्होंने पहले, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सबसे पहले उसको बुलाया, उसको इंस्ट्रक्शंस दिया कि उसको क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, और तब उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान में चेंजेस जो हमने देखे हुए हैं वो आई हुई हैं। अब बात आती है जहाँ तक बलूचिस्तान की। देखिए, बलूचिस्तान जो है वो उसका जो दमन, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे हो रहे हैं वो आज की नहीं है, वो कई दशकों की हैं। आप कह लीजिए तो 1947-48 की बाद से ही वहाँ पे दमन शुरू हो गया था। लेकिन ये जो आज के दिन में जब हम उसको ह्यूमन राइट वायलेशंस के अंदर में देखते हैं, तो पिछले कम से कम 3 या 4 जो डिकेड्स हैं वो बहुत ही पेनफुल है बलूचिस्तान के लिए। और मुश्किल ये है कि ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूएन के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे फिर वो पूरे गल्फ स्टेट के हों, चाहे इस्लामिक स्टेट्स के हों, ये लोग कोई इसके ऊपर में तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो तवज्जो उनको चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। और जो अभी हमारे पैनलिस्ट जो बात कर रहे थे, इन लोगों ने भी इतना प्रेशर नहीं बनाया है, या तो पाकिस्तान के हुक्मरानों पे या फिर यूएनएचआरसी, यहाँ पे किसी ने ऐसा प्रेशर नहीं बनाया है कि लोग खास करके ह्यूमन राइट वायलेशंस जो बलूचिस्तान में हुए हैं, जहाँ पे दसियों हजार लोग जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं, और इसी तरह से दसियों हजार जो हैं उनको मार दिया गया है, कहीं और ले जाके उनको गुम कर दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको देखने वाले कोई नहीं है। तो आज के दिन में
चाइना ने ऑलरेडी एक होल्ड बना रखी है उसके ग्वादर एरिया में। वहां पे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। उसके दो जो छोटे छोटे आइलैंड हैं बुद्धू और बंटल, ये दोनों ऑलरेडी चाइना के हाथ में है। आने वाले दिनों में भी चाइना जो है अपना एक्सटेंशन वहां पे कर रहा है। चाइना के जो मेरिन जो नेवल फोर्सेस के जो शिप बिल्डिंग वहां पे हैं पाकिस्तान में, वो अपना सिक्का वहां जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। अब जहां तक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड की जो बातें आती है, जी, हम लोग ये मान के चलते हैं कि न्यूक्लियर डोमेन में पाकिस्तान कभी गलत कदम उठाने की अगर कोशिश की तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आज तक जितने भी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, चाहे वो डिक्लेयर किए गए हैं चाहे डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, उसमें सिर्फ एक फोर्स है जिसने अपना फर्स्ट यूज का एक दायरा बनाए रखा हुआ है, और खास करके इंडिया के खिलाफ, और वो है पाकिस्तान। तो इंडियन जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको शायद पाकिस्तान स्पेसिफिक जो एक अप्रोच होती है, एक एसओपी होती है, वहां पे कहीं न कहीं इनको एक ध्यान देना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए किस तरह करे, क्योंकि ये रोग स्टेट हैं, ये मतलब टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट हैं। अगर इन्होंने एक बम, न्यूक्लियर आर्सेनल की मैं बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने इंडिया के ऊपर में अगर फेंक दिया, बहुत लाजमी है कि वो जो मिसाइल हैं वो एयर में ही इंटरसेप्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक यहाँ पे गिर गया, तो एक गिर गया, मुझे कहने में संकोच होता है, क्योंकि उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होगा, वो डिस्ट्रक्शन अनइमेजिनेबल होगी। उसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, दसियों लाख जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। आप उसका पैमाना अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है। और तब जबकि एक अगर न्यूक्लियर आर्सेनल हमारे यहाँ पे अगर विस्फोट हो गया, उसके बाद इंडियन रिस्पॉन्स क्या होगी, ये सोचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी सारी की सारी जो ध्यान है, आपके जो दसियों लाख, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, उनको बचाने की, उनको रिहेबिलिटेट करने की, उनको रेस्क्यू करने की होगी। तब अगर मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं उस पहले अटैक के अगर दायरे में आ गया, तो नेक्स्ट इन कमांड क्या करेगा? क्या वो सीसीएस की मीटिंग बुलाएगा? क्या बाकी लोगों से बात करेगा? नहीं। इतना समय बिल्कुल, अब आपके ये पास बड़ा नहीं है। सवाल है कि क्या ये बहाना बलूचिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक और चाल है। बहुत शुक्रिया वीएन झा जी आपका भी, और सिद्दीक आजाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।